सोमनाथ मंदिर एक प्राचीन शिव मंदिर है। इसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के कठियावाड़ क्षेत्र के अंतर्गत प्रभास में विराजमान है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान और दर्शनीय स्थल है। सोमनाथ का अर्थ है सोम के भगवान से। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हुई हर बात की विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। सोमनाथ में पाए जाने वाले शिवलिंग को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह शिव जी का मुख्य स्थान भी है। इस शिवलिंग के यहाँ स्थापित होने की बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की स्थापना वहाँ की गई है जहाँ भगवान शिव ने अपने दर्शन दिए थे। वैसे तो वास्तव में 64 ज्योतिर्लिंगों को माना जाता है, लेकिन इनमें से 12 ज्योतिर्लिंगों को ही सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग भूमि के नीचे स्थापित की गई है। भूगर्भ में होने के कारण यहाँ प्रकाश का अभाव रहता है। इस मंदिर में पार्वती, सरस्वती देवी, लक्ष्मी, गंगा और नंदी की भी मूर्तियाँ स्थापित हैं। भूमि के ऊपरी भाग में शिवलिंग के ऊपर अहिलेश्वर मूर्ति है। मंदिर के परिसर में गणेश जी का मंदिर है और उत्तर द्वार के बाहर अघोर लिंग की मूर्ति स्थापित की गई है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय से ही सोमनाथ पवित्र तीर्थ स्थान रहा है। त्रिवेणी संगम के समय से ही इसकी महानता को लोग मानते आए हैं। कहा जाता है कि चंद्र भगवान सोम ने यहाँ अभिशाप की वजह से अपनी रौनक खो दी थी और यहीं सरस्वती नदी में उन्होंने स्नान किया था। परिणाम स्वरूप चंद्रमा का वर्धन होता गया और वो घटता गया। इसके शहर प्रभास का अर्थ रौनक से है और साथ ही प्राचीन परंपराओं के अनुसार इसे सोमेश्वर और सोमनाथ नाम से भी जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर तोड़ा तथा पुनर्निर्मित किया गया। वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। इस मंदिर को नष्ट करने और जीर्णोद्धार करने की बहुत सारी कहानियां हैं। कहते हैं कि सन 1024 में महमूद गजनवी ने मंदिर नष्ट कर दिया था। मूर्ति भंजक होने के कारण तथा सोने चांदी को लूटने के लिए उसने मंदिर में तोड़-फोड़ की थी। मंदिर के हीरे जवाहरातों को लूटकर वह अपने देश गजनी लेकर चला गया। उक्त सोमनाथ मंदिर का भग्नावशेष आज भी समुद्र के किनारे विद्यमान है। इतिहास के अनुसार बताया जाता है कि जब महमूद गजनबी उस शिवलिंग को नहीं तोड़ पाया, तब उसने उसके अगल बगल में भीषण आग लगवा दी। सोमनाथ मंदिर में नीलमणि के 56 खंभे लगे हुए थे। उन खंभों में हीरे मोती तथा विविध प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। उन बहुमूल्य रत्नों को लुटेरों ने लूट लिया और मंदिर को भी नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार फिर से गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में गिरा दिया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को सौंप दिया था। इसके बाद सोमनाथ मंदिर का बार-बार खंडन और जीर्णोद्धार होता रहा, पर शिवलिंग यथावत रहा, यानी कि शिवलिंग जैसा था जहां पर था वो वहीं पर रहा। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई
कोई भूभाग नहीं है। मंदिर के पृष्ठभाग में स्थित प्राचीन मंदिर के विषय में मान्यता है कि यह पार्वती जी का मंदिर है। सोमनाथ जी के मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य अब सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार सोम अर्थात चंद्र ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें अति ज़्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे, जिसे देखकर उनकी बाकी कन्याओं को काफ़ी जलन होती थी, जिसकी बात उन्होंने अपने पिताश्री को बता दी। अन्याय को देखकर क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रदेव को शाप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज यानी कि तुम्हारी चमक क्षीण होती रहेगी। फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्र का तेज घटने लगा। साप से विचलित और दुखी सोम ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अंततः शिव भगवान प्रसन्न हुए और सोमचंद्र के श्राप का निवारण किया। सोम के कष्ट को दूर करने वाले प्रभु शिव की स्थापना यहाँ कराकर उनका नामकरण सोमनाथ हुआ। इस तरह से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। यह मंदिर रोज सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ रोज 3 आरतियाँ होती हैं, सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और एक आरती शाम को 7 बजे। तो फ्रेंड्स, ये थी सोमनाथ इतिहास से जुड़ी हुई कुछ बातें जिनके बारे में मैंने आपको विस्तृतपूर्ण बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।